गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने धैर्य क्लासेस में। सो टुडे वी विल सी द बेसिक्स ऑफ माइक्रो कंट्रोलर 8051। ओके, और जैसे कि हम लोगों ने माइक्रो प्रोसेसर देखा था, माइक्रो प्रोसेसर की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। माइक्रो प्रोसेसर में बेसिकली हम लोग देखे थे 8085 और 8086 जो बेसिकली सिलेबस के पार्ट होते हैं। सामान्य रूप से कॉमन रूप से बोला जाए तो उसी टाइप का माइक्रो कंट्रोलर में सिलेबस का जो पार्ट है डिफरेंट यूनिवर्सिटी डिफरेंट कोर्सेज के वो 8051 होता है। तो आज हम देखेंगे 8051 माइक्रो कंट्रोलर के बेसिक्स के बारे में। और ये पर्टिकुलर पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग बीएससी एमएससी के सिलेबस में और कौन कौन से ब्रांच बोलूँ तो दैट इज बेनिफिशियल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड आईटी ब्रांचेस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांचेस फॉर डिफरेंट कोर्सेज के लिए ये कोर्स पढ़ाया जाता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। हम आशा करते हैं कि एक आपको वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा पसंद आएगा और कुछ इन्फॉर्मेशन गेन करने को मिलेगा, आपको कुछ अपडेट होगा आपका नॉलेज, है ना। और ये क्लास शुरू करने से पहले हम बोल रहे हैं कि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को से क्या बोल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जो है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मतलब समय पर मिलते रहे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्टली वी विल सी द कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो प्रोसेसर को शॉर्ट में लिख दिए हैं माइक्रो प्रोसेसर एमपी, और वी विल सी द माइक्रो कंट्रोलर्स। इसका बेसिक वीडियो भी चैनल पे अवेलेबल है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पे जाके आप उसका बेसिक पढ़ पाएंगे, बेसिक देख पाएंगे, है ना। माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर की जिसमें तुलना की गई है कि माइक्रो प्रोसेसर क्या था और माइक्रो कंट्रोलर में क्या ऐसी चीज़ें एड ऑन हुई है। ओके, तो आप देख सकते हैं उसको, ठीक है जाके। सो लेट्स सी, ये जो ब्लॉक डायग्राम दिया है आप नीचे देख पा रहे होंगे स्लाइड में। माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर प्रोग्रामिंग एंड एप्लीकेशन 8085 बाय रमेश एस गावकर, विले एक्सटर्न लिमिटेड, न्यू दिल्ली। ये बुक से लिया गया है, बहुत ही स्टैंडर्ड बुक है माइक्रो प्रोसेसर पढ़ने का, बहुत सिंपल लैंग्वेज में है। अगर इस टॉपिक को लेकर इंटरेस्टेड हैं तो आप इस बुक में जा सकते हैं। तो देखिए लाइन टू लाइन देखेंगे। फर्स्ट वन ए वाला पार्ट देखिए, ए वाला जो मतलब ब्लॉक डायग्राम जो स्क्रीन पे है उसके ऊपर कंसंट्रेट करें। दैट इज द ट्रेडिशनल ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं उसका ब्लॉक डायग्राम देखेंगे। तो ब्लॉक डायग्राम उसमें क्या होते हैं बेसिकली, तो इनपुट डिवाइसेस होते हैं, इनपुट से हम डेटा फीड करते हैं। देन बीच में रहेगा अपना ये जो है सीपीयू, फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसका जो मुख्य भाग होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो अरिथमेटिक ऑपरेशन करता है, और कंट्रोल यूनिट, है ना। और इसके बाद अपने को मिलता है आउटपुट। ओके, और बीच में रहता है मेमोरी, कुछ चीज़ें स्टोर करना है अपने को तो मेमोरी में चीज़ें स्टोर होती हैं, आइदर डेटा और प्रोग्राम, बेसिकली इन केस ऑफ कंप्यूटर। इनपुट डिवाइस के रूप में सामान्य रूप से हम जैसे पढ़ते आए हैं फर्स्ट ईयर से ही, है ना। कीबोर्ड है और माउस है, दो प्रकार के इनपुट डिवाइसेस, ठीक। और आउटपुट डिवाइस में अपना है मॉनिटर, जिससे हम लोग विजुअल फॉर्म में देखते हैं मॉनिटर में रिजल्ट को, और यहाँ पे अपना हो जाएगा प्रिंटर, प्रिंट फॉर्म में। ये विजुअल फॉर्म है, ये प्रिंट फॉर्म है, वी कैन से लाइक दैट, विजुअल फॉर्म और प्रिंट फॉर्म, ठीक। तो यहाँ से डेटा हम फीड कर दी कंप्यूटर में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में जो भी डेटा मैनिपुलेशन है, जो भी डेटा का प्रोसेसिंग है वो अपना डिजायर्ड आधार पे अपना आउटपुट देगा। तो आउटपुट डिवाइस में हम लोग रिजल्ट देख पाएंगे। कुछ और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की बात करूँ तो एक अगर मेरे को वॉइस फॉर्म में देखना, पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम है, मान लीजिए ये सिस्टम है, ठीक है। कोई नेताजी आए हैं, नेताजी आके भाषण दे रहे हैं, है ना। नेताजी आके भाषण दे रहे हैं, या फिर कोई कॉन्फ्रेंस है, वी कैन कंसिडर लाइक दैट, है ना। या कोई टॉक है, ओके, या कोई वर्कशॉप है। तो उसमें यहाँ पे जो इनपुट डिवाइस के रूप में हम जो यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे माइक्रोफोन, या माइक बोल सकते हैं इसी को, है ना, माइक। तो माइक लगा रहता है, माइक में जो है भाषण देते हैं सब कोई, ओके। और आउटपुट डिवाइस के रूप में अगर मैं सिंगली रूम में हूँ और रूम में कुछ मेरे को खुद को सुनना है, अगर इंडिविजुअल सुनना है तो मैं यूज़ करूँगा ईयरफोन का, या फिर इसी को बोलते हैं हेडफोन बोलते हैं कभी कभी। अंतर दोनों में क्या होता है बोलने से, ईयरफोन जो छोटा वाला अपना ईयर में जो लगता है, कान में जो लगता है ईयरफोन, और हेडफोन जो ऊपर से होकर जाता है कुछ इस टाइप का जो बना रहता है, हेड से होकर आता है। ओके, इसका आजकल ट्रेंड है, ये ट्रेंड में है आजकल, है ना। बच्चे बहुत पसंद करते हैं, यंगस्टर बहुत पसंद करते हैं, इसको लगा लेते हैं, अपना म्यूजिक सुनते हैं, ठीक है, गेम खेलते हैं। ओके, सो मेन डिफरेंस है ईयरफोन और हेडफोन में। ईयरफोन कान में सीधा लगेगा डायरेक्टली, और हेडफोन ऊपर से जाकर के, हेड से जाकर के फोन, ओके। और या फिर इसका लाउड स्पीकर, है ना। तो अगर कोई जो पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम है, माइक का यूज़ कर रहे हैं, माइक लगा हुआ है, तो उसका आउटपुट लेंगे अपना लाउड स्पीकर से। और इंडिविजुअल अगर रूम में हो तो माइक्रोफोन यूज़ कर रहे हैं जैसे, तो उसका आउटपुट लेंगे आइदर ईयरफोन या फिर हेडफोन से। तो दिस इज द एग्जाम्पल फॉर इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस। कुछ मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में डेटा के साथ कुछ मैनिपुलेशन होता है, डिजायर रिजल्ट अपने को देखने को मिलता है, और मेमोरी के रूप में डेटा
या प्रोग्राम को स्टोर करते हैं। ठीक, होपफुली समझ में आएगा कंप्यूटर सिस्टम। देन अब बढ़ते हैं बी पे। तो बी देख पा रहे हैं, बी के ऊपर कंसंट्रेट करें, और बी है अपना ब्लॉक डायग्राम पे कंप्यूटर विद द माइक्रो प्रोसेसर एज सीपीयू। तो इसकी अगर मीन कंप्यूटर का अगर साइज वाइज देखूं तो कंप्यूटर का साइज वाइज थोड़ा सा क्या होता है, बड़ा होता है थोड़ा सा, है ना। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर में अपना मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड लगा है, ठीक, और क्या लगा है, अपना माउस लगा है, यूपीएस लगा है, सीपीयू लगा है, एक सामान्य रूप से देखूँ तो प्रिंटर लगा है, सामान्य रूप से देखे तो ये सब है ना। ओके, तो ये प्रिंटर, मॉनिटर, आउटपुट डिवाइसेस, और ये कीबोर्ड और ये जो सामान्य रूप से इनपुट डिवाइस है। अब फिर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस क्या करते हैं, एड ऑन करते हैं, बट एक जो है सामान्य रूप से देखा जाए तो ये कंप्यूटर है ना। तो ये जो सीपीयू है बड़ा सा डब्बा टाइप का होता है ना। तो ये सीपीयू के बड़े से डब्बे को क्या किए हम लोग, एक चिप के साथ क्या कर दिए, रिप्लेस कर दिए, एक चिप के साथ रिप्लेस कर दिए। लिखा हुआ है यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर एज सीपीयू। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की जगह में माइक्रो प्रोसेसर के यूज किए। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या है, 40 पिन की आईसी, छोटा सा आईसी। आईसी का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। तो इसको हम लोग आईसी से रिप्लेस कर दिए, इसलिए लिखा है माइक्रो प्रोसेसर सीपीयू। बाकी सब चीजें वही रही, वही इनपुट डिवाइस, वही आउटपुट डिवाइस, वही मेमोरी का ब्लॉक। इन दोनों को अगर देखूं तो ये देखो, इनपुट डिवाइस वही है कंप्यूटर सिस्टम वाला, आउटपुट डिवाइस वहीं पड़ा हुआ है और मेमोरी वहीं पे है। ओके, मतलब अपने को इंटरनली रूप से ना इनपुट मिला, ना आउटपुट मिला, ना मेमोरी मिला। क्या मिला इसके जगह में, जो भी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट है उसका काम कौन करेगा बोलने से, माइक्रो प्रोसेसर करेगा। ये माइक्रो प्रोसेसर है, म्यूपी माइक्रो प्रोसेसर। ओके, म्यू का मतलब, म्यू का सिंबल होता है मैक्रो, इसलिए इसको म्यूपी म्यूपी बोलते हैं। सब्जेक्ट का नाम भी ट्रेंड करता है म्यूपी म्यूपी, और इसको बोलते हैं म्यूसी, बोलते हैं माइक्रो कंट्रोलर, है ना, शॉर्ट में बोलूँ तो। ठीक है, ओके, ये जैसे फेसबुक होता है एफ बी, ओके, उसी टाइप का म्यूपी। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो सीपीयू, मतलब जो सीपीयू का पार्ट है उसके जगह में माइक्रो प्रोसेसर फीड कर दिए, और इस प्रोसेसर मतलब इसका सिस्टम का नाम बोलेंगे माइक्रो प्रोसेसर यूनिट बोलते हैं। ओके, या फिर माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम भी बोल सकते हैं। ओके, और क्यों, क्योंकि सीपीयू की जगह में हमने माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया, और इस पूरे सिस्टम का नामकरण के जो है चेंज करके क्या कर दिया, माइक्रो प्रोसेसर यूनिट कर दिया, या माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम बोले इसको। ठीक है, कुछ इनपुट डिवाइस, कुछ आउटपुट डिवाइस, कुछ मेमोरी डिवाइस वैसे ही थे जैसे कंप्यूटर सिस्टम में थे। ठीक है, परिवर्तन क्या हुआ, तो सीपीयू की जगह में माइक्रो प्रोसेसर यूज कर दिए। ठीक है, तो ये अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होगा, इसका ब्लॉक डायग्राम देख चुके हो, है ना। प्लस कंट्रोल यूनिट होता है, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट होता है ना, और कुछ रजिस्टर्स वगैरह होते हैं, ए रजिस्टर, बी रजिस्टर, सी रजिस्टर, डी रजिस्टर, ई रजिस्टर, एच रजिस्टर, एल रजिस्टर, पीसी, स्टैक पॉइंटर, ये सब काम करके माइक्रो प्रोसेसर सीपीयू के जैसे परफॉर्म करता है। होपफुली ये समझ में आया होगा। कुछ अगर डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है, अब कंसंट्रेट करते हैं सी में। तो सी में ऐसा क्या चीज हुआ, तो सी का ब्लॉक डायग्राम फिर से देख लो, ब्लॉक जो है ब्लॉक डायग्राम कंसंट्रेट करो, दैट इज ब्लॉक डायग्राम है माइक्रो कंट्रोलर। तो इसमें क्या हुआ, इसके जगह पे ये आया। ठीक है, और इसमें क्या हुआ, माइक्रो प्रोसेसर यूनिट, ये पूरा माइक्रो प्रोसेसर का जो यूनिट है, इस पूरे पूरे सिस्टम को माइक्रो प्रोसेसर यूनिट बोलेंगे। इसी माइक्रो प्रोसेसर यूनिट को यहाँ पे लाया गया, माइक्रो प्रोसेसर यूनिट। और उसके साथ साथ कुछ इसमें मेमोरी दे दिया, कुछ इनपुट आउटपुट डिवाइस पोर्ट दे दिए, एनालॉग डिजिटल जो है कन्वर्टर दे दिया, 2 टाइमर दे दिए, और सीरियल आईओ पोर्ट दे दिया एक। ठीक है, तो इसको क्या बोला गया, पूरा का पूरा कंप्यूटर ऑन ए चिप। इसको क्या बोल सकते हैं, कंप्यूटर या फिर सिस्टम ऑन ए चिप बोल सकते हैं। सिस्टम ऑन ए चिप, पूरे पूरे एक चिप में है। तो अगर 8051 का एग्जाम्पल लूँ यहाँ पे, 8051 का, इस केस में जो 40 पिन बोला था वो 8085 का बोला था माइक्रो प्रोसेसर में। ठीक, तो 8051 का एग्जाम्पल लूँ तो भी 40 पिन की ऐसी होती है, वो भी 40 पिन की ऐसी होती है, 20 इधर 20 इधर, है ना। तो ये सीपीयू ऑन ए चिप, सीपीयू ऑन ए चिप। ठीक, तो अगर इसको सीपीयू ऑन ए चिप बोलेंगे तो इसको बोलेंगे कंप्यूटर ऑन ए चिप, पूरे पूरे कंप्यूटर है उसमें। क्यों, क्योंकि इसमें माइक्रो प्रोसेसर यूनिट के साथ साथ में कुछ मेमोरी हुआ, इस मेमोरी में कुछ रैम मिलेगा अपने को, और कुछ भाग रोम मिलेगा जिसमें हम प्रोग्राम और डेटा स्टोर कर सकते हैं। ओके, तो कुछ इनपुट आउटपुट के लिए पोर्ट मिलेंगे, 4 प्रकार के पोर्ट मिलते हैं, देखेंगे। पेरिफेरल डिवाइसेस है, ए टू डी कन्वर्टर है, ठीक है, टाइमर है, सीरियल आई। तो अलग अलग आईसी नंबर के हिसाब से अलग अलग इसमें रैम मिलेगा, रोम मिलेगा, सबकी कैपेसिटी अलग अलग रहेगी, है ना। तो ये सब चीज़ें अपने को देखने को मिलेगा। तो ये सी ब्लॉक डायग्राम है माइक्रो कंट्रोलर का। ओके, तो इसको बोलेंगे कंप्यूटर ऑन ए चिप। ठीक है, कभी कभी ये यूज़ किया जाता है, कंप्यूटर ऑन ए चिप इसके लिए यूज़ किया जाता है। अगर इसके लिए हम कंप्यूटर ऑन ए चिप, किसी किसी बुक में दिया रहा है कंप्यूटर ऑन ए चिप करके। ठीक है, किसके लिए, माइक्रो प्रोसेसर के लिए, म्यूपी के लिए। ठीक, तो म्यूसी को क्या बोलेंगे, ट्रू कंप्यूटर ऑन ए चिप, ट्रू कंप्यूटर।
अगर उसको बोलेंगे कंप्यूटर ऑन ए चिप तो इसको बोल देंगे ट्रू कंप्यूटर ऑन ए चिप। ठीक है, तो टर्मिनोलॉजी अलग है राइटर के हिसाब से। अगर कोई राइटर बोलता है इसको कंप्यूटर ऑन ए चिप तो इसी को बोलेंगे, वही राइटर बोलेगा इसको ट्रू कंप्यूटर ऑन ए चिप। ओके, तो दिस इज ऑल बेसिक अबाउट कंप्यूटर, माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। होपफुली समझ आया होगा। किसी भी प्रकार की कोई समस्या, कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर करना। किसी टाइप का कोई संकोच करने की जरूरत नहीं है, हम प्रयास करेंगे आपके डाउट्स को क्लियर करने का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री देखते हैं 8051। हमारा कंसंट्रेशन है 8051, माइक्रो कंट्रोलर 8051। जैसे कि मैं बोला कि सिलेबस का जो भी मुख्य पार्ट होता है 8051 ही होता है, बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज के। ठीक, सो लेट्स सी वन बाय वन। फर्स्ट वन, ये कब आया तो बोलने से 1981 में आया। किसके द्वारा आया? इंटेल कारपोरेशन के द्वारा। कितने बिट का है बोलने से? 8 बिट का, है ना। और इसका नाम क्या है बोलने से? 8051। ओके, सो द सेंटेंस इज इन 1981 इंटेल कारपोरेशन इंट्रोड्यूस्ड एन 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर कॉल्ड द 805। ओके, सेकेंड पॉइंट देखते हैं इसमें। सो दिस माइक्रो कंट्रोलर, इस माइक्रो कंट्रोलर में क्या क्या है? जैसे कि हमने देखा कि कुछ पार्ट रैम, कुछ पार्ट रोम, है ना, ये सब होता है। तो किसके केस में? माइक्रो कंट्रोलर केस में। सो दिस माइक्रो कंट्रोलर हैड 128 बाइट ऑफ रैम होता है इसमें। ठीक, और 4 किलोबाइट का रोम होता है। ठीक है, तो ये रैम और रोम जो है मेमोरी के पार्ट है। तो इसमें मेमोरी, इनबिल्ट मेमोरी, इंटरनल मेमोरी है, इतनी इतनी मेमोरी मिली है 128 बाइट्स का, जिसके साथ हम काम कर सकते हैं। 4 किलोबाइट का रोम मिला, 2 टाइमर मिले। ठीक है, एक जो है सीरियल पोर्ट मिला और 4 पोर्ट मिले 8 बिट बाइट के, है ना। ऑल ऑन ए सिंगल चिप। ये सारे के सारे चिप, मतलब ये सारे के सारे सिंगल चिप में रहेंगे। जो आईसी है अपने पास जो है 40 पिन की आईसी है। इस 40 पिन की आईसी में क्या रहेगा? ये सारी की सारी चीजें इनबिल्ड मिलेंगी, इंटरनली मिलेगी। और देखते हैं, एट द टाइम इट वाज आल्सो रिफर्ड एज सिस्टम ऑन ए चिप, जिसके बारे में मैं बोला कि पूरा पूरा सिस्टम या पूरा पूरा कंप्यूटर क्या है? चिप के अंदर है, इसलिए इसको बोला गया सिस्टम ऑन ए चिप। डेटा लार्जर देन 8 बिट, चूंकि ये 8 बिट में काम करता है। देखे वो 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर, तो अगर 8 बिट से ज्यादा डेटा है, हैज टू बी ब्रोकन इनटू 8 पीसेस ऑफ डेटा। उसको 8 पीस में तोड़ा जाएगा, 8 पीस में, टू बी प्रोसेस्ड बाय सीपीयू। तो सीपीयू के द्वारा प्रोसेस करने के लिए उसको क्या किया जाएगा? 8 बिट के टुकड़ों में जो है डेटा को तोड़ा जाएगा, अगर 8 बिट से ज्यादा है तो। ठीक है, डेटा लार्जर देन 8 बिट हैज टू बी ब्रोकन इनटू 8 बिट पीसेस ऑफ डेटा टू बी प्रोसेस्ड बाय सीपीयू। ठीक, आगे देखिए, देयर आर डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ 8051। तो 8051 के डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स रहेंगे, है ना। 8051 इन टर्म्स ऑफ स्पीड एंड अमाउंट ऑफ ऑन चिप रोम। ठीक है, तो रोम का जो साइज है उसके हिसाब से, और जो इस स्पीड है, क्रिस्टल फ्रिक्वेंसी अपना है, कितने हर्ट्ज पे काम करेगा ये उसको देखेंगे उसके हिसाब से, है ना। इन दोनों के हिसाब से अलग अलग फ्लेवर रहेंगे, अलग अलग इसके परिवार रहेंगे, फैमिली रहेंगे 8051 के। इसके आधार पे, मेमोरी के आधार पे और स्पीड के आधार पे नॉर्मली। ठीक है, नंबर ऑफ पिन्स भी जो है थोड़े बहुत कम या ज़्यादा हो सकते हैं 8051 की फैमिली के अगर बारे में देखेंगे तो। ठीक है, 1 बाय 1 देखेंगे कि भाई किसमें रोम है, रोम नहीं है, रोम का साइज क्या है, रैम का साइज क्या है, स्पीड क्या है, इसको देखेंगे। उसके हिसाब से इसका नामकरण करेंगे, अलग अलग चिप का नंबर चेंज होगा। होपफुली ये ब्रीफ हिस्ट्री जो है समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, इसका कैरेक्टरिस्टिक देख ले हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ MCS 51, इसको शॉर्ट में बोलेंगे MCS 51, माइक्रो कंट्रोलर सिस्टम 51। ओके, इसका पहला पॉइंट है 16 बिट इसमें एड्रेस बस होता है। जैसे कि हम लोगों ने देखा था 8085 में भी 16 बिट का एड्रेस बस होता है, जो कि यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही दिशा में काम करेगा, है ना, यूनिडायरेक्शनल रहेगा। उसी टाइप का 8051 में ही 16 बिट एड्रेस बस होगा, जो कि यूनिडायरेक्शनल रहेगा। 8 बिट का बाई डायरेक्शनल डेटा बस होगा। बाई डायरेक्शनल डेटा बस को ऐसे ही करते हैं, डिनोट करते हैं, पता ही होगा। उसमें भी 8085 में 8 क्या बोलते हैं, 8 बिट का डेटा बस था, 8 बिट का डेटा लेगा, है ना। ओके, तो इसमें भी 8 बिट का होता है। 3 इंटरनल एंड 2 इंटरनल इंटरप्ट, इसमें 5 प्रकार के इंटरप्ट होंगे, 3 इंटरनल 2 एक्सटर्नल इंटरप्ट। ओके, देखेंगे इंटरप्ट के बारे में आने वाले क्लासेस में। 4 8 बिट पोर्ट, इसमें 4 8 बिट पोर्ट होंगे और 2 टाइमर होगा। ठीक है, ये इसके मेन गुड है, मेन कैरेक्टरिस्टिक है MCS 51 के। 16 बिट का प्रोग्राम काउंटर होगा, PC इसको शॉर्ट में बोलते हैं प्रोग्राम काउंटर। तो 16 बिट का होता है, ये 8085 में भी हुआ करता था, है ना। 8051 में आल्सो है स्पेशल फीचर सच एस ADC और DAC। कुछ ऐसे क्या बोलते हैं, ये होते हैं चिप होते हैं जिसमें ADC और DAC के लिए भी प्रोविजन होता है। नॉर्मली फिलिप्स कंपनी के जो भी मैन्युफैक्चरर हैं उसमें आप ये सब देख पाएंगे, जिसमें ADC और DAC भी इनबिल्ट रहता है।
इसमें 128 यूजर डिफाइंड सॉफ्टवेयर फ्लैग रहेंगे, 128 यूजर डिफाइंड सॉफ्टवेयर फ्लैग। ठीक है, फ्लैग के बारे में देखिए 5 प्रकार के फ्लैग थे उसमें, है ना। माइक्रो प्रोसेसर 8085 में 5 प्रकार के फ्लैग थे, अगर याद हो तो, है ना। इसमें 128 यूजर डिफाइंड सॉफ्टवेयर फ्लैग होगा। सॉफ्टवेयर फ्लैग मतलब इसको इंस्ट्रक्शन की सहायता से सेट रीसेट कर पाएंगे। 32 जनरल पर्पस रजिस्टर, और हर किसी की चौड़ाई रहेगी 8 बिट की, है ना। उसमें भी जनरल पर्पस रजिस्टर देखे थे, याद है, ABCDEHL। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर को मैं इसके साथ थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन टाइप का कर रहा हूँ ताकि चीजें रिकॉल हो, है ना। 8085 पढ़ चुके हो, ओके। अब तो इसमें भी 32 प्रकार के 32 प्रकार के जनरल पर्पस रजिस्टर होंगे और हर किसी जो है 8 बिट का होगा। रोम है, रोम का प्रयोग क्या होगा इसमें, प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए नॉर्मली, और जो इंटरनल रैम है उसका प्रयोग करेंगे हम लोग डेटा को। तो इसको नॉर्मली प्रोग्राम मेमोरी बोला जाता है रोम को। इसमें प्रोग्राम स्टोर होगा और जो रैम है उसमें डेटा स्टोर होगा। आगे बढ़ते हैं। दे हैव इंस्ट्रक्शन फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन टू, बहुत अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण। 8085 में क्या करते थे, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑपरेशन के लिए सक्सेसिव एडिशन का सहारा लेते थे, लूप चलाते थे, याद होगा तो, अगर प्रोग्राम किया हो तो। सक्सेसिव एडिशन का इसमें हम लोग सहारा लेते हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए इंस्ट्रक्शन नहीं पाए जाते, बट इसकी अच्छी बात है कि दे हैव इंस्ट्रक्शन फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन टू। इसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देखने को मिल जाते हैं, तो डायरेक्ट हम लोग गुणा और भाग कर सकते हैं। ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं। ब्लॉक डायग्राम, ये नॉर्मल ब्लॉक डायग्राम है, ठीक है, और डिटेल में ब्लॉक डायग्राम आने वाले क्लास में मिलेगा। तो नॉर्मली अगर ब्लॉक डायग्राम देखूं तो देखो यहाँ पे जो भी हम 8085 का जो आर्किटेक्चर देखे थे वो मतलब डिटेल ब्लॉक डायग्राम था। ये समझ लो सिंपल ब्लॉक डायग्राम, अंतर समझना है सबको, कंफ्यूज नहीं होना है ना। ये सिंपल ब्लॉक डायग्राम है, देन उसके बाद हम देखेंगे डिटेल ब्लॉक डायग्राम जिसको आर्किटेक्चर बोलेंगे, है ना। एक्सटर्नल इंटरप्ट है, 5 प्रकार इंटरप्ट थे, 2 इंटरनल एक्सटर्नल देखे थे। इंटरप्ट कंट्रोल का ब्लॉक है, CPU का ब्लॉक है यहाँ पे, ऑस्किलेटर फ्रीक्वेंसी, है ना, क्रिस्टल लगा हुआ है यहाँ पे, ये ऑस्किलेटर है। बस से के लिए बस कंट्रोल ब्लॉक, 4 प्रकार के IO पोर्ट, सीरियल पोर्ट है, TXT ट्रांसमिट और क्या बोलते हैं रिसीवर के लिए, है ना, ट्रांसमिट डेटा रिसीव डेटा, ओके। टाइमर है 2 प्रकार के, ठीक है, टाइमर्स के इनपुट्स, ऑन चिप रैम है, ओके, और ऑन चिप रोम है प्रोग्राम कोड के लिए। तो डिफरेंट डिफरेंट वर्जन के हिसाब से रैम और रोम का साइज क्या होगा, चेंज होते रहेगा, ओके। ये नॉर्मली वायर जो है ये पाथ है, बस वाला पाथ है, ओके, ठीक। तो दिस इज द नॉर्मल ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8051, इसको डिटेल में देखेंगे आने वाले क्लास में, ओके। और ये सोर्स लिया गया है माइक्रो कंट्रोलर एम्बेडेड सिस्टम यूजिंग असेंबली एंड सी बाय मोहम्मद अली मजीदी, नीचे देख पा रहे हो, ठीक है। तो अगर इसमें अगर ज़्यादा इंटरेस्ट है तो ये बुक बहुत अच्छी है, ये बुक परचेस कर सकते हो, ठीक है, ओके। अगर परचेसिंग लिंक चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, परचेसिंग लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अगर PDF भी चाहिए तो PDF बता दीजिएगा, सॉफ्ट कॉपी, ओके, ठीक। अदर मेंबर आप 8051 के अदर इसके फैमिली मेंबर देखेंगे, ठीक है। तो फैमिली मेंबर में सबसे पहले 8051 ओरिजिनल मेंबर, ओरिजिनल है ये, ठीक है, ये ओरिजिनल का नाम बोल 8051, ओरिजिनल मेंबर आप 8051 फैमिली, इंटेल रिफर टू एज MCS51, इसका नामकरण दिया गया MCS51, जैसे कि मैं बोला माइक्रो कंट्रोलर सिस्टम 51 ये बोल सकते हैं, ठीक है, इसका नामकरण ये हुआ, ठीक। आगे बढ़ते हैं। द अदर मेंबर्स आप जो जो मेन मेंबर हैं इसके 8051 फैमिली के वो हैं 8052 और 8031, ओके। इसके साथ साथ और मेंबर है, देखेंगे उसको लाइन टू लाइन, ठीक है। बट ये जो प्रमुख रूप से मेंबर बोलूं तो 8052 और 8031, ठीक है। इसका कंपेरिजन देखो, इसका फीचर देखो, एक तरफ टेबल बनाऊंगा अगर, ठीक है, फीचर बनाए और तीनों में कंपेरिजन दिखें 8051, 8052, 8031, ठीक है। जब भी कंपेरिजन किया जाए तो इसी वे में बनाना बहुत अच्छा वे है। इसी तरीके से कंपैरिजन तुलना का जो टेबल इसी तरीके से बनाना, यहाँ पे फीचर होगा या गुण होगा हिंदी में बोलो तो, ठीक। यहाँ पहला कंपैरिजन, दूसरा कंपैरिजन, तीसरा कंपैरिजन, जितने भी हो, चौथा कंपैरिजन, ठीक है, या 2 है तो खाली 2 कंपैरिजन, ठीक है। इस टाइप का टेबल बनाना बहुत अच्छा दिखता है। पेज को जो है अपना हॉरिजेंटल में मोड़ लेना, ठीक है, जैसे दिया हुआ है ये हॉरिजेंटल, ठीक है, वर्टिकल में छोटा पड़ जाएगा, इसलिए क्या बोलते हैं हॉरिजेंटल ऐसा कर लेना, और इस टाइप का डिफरेंस बनाना बहुत अट्रैक्टिव रहता है, बहुत प्रभावशाली रहता है ये तरीका, ठीक। फीचर देखो, रोम की साइज ऑन चिप प्रोग्राम स्पेस मेमोरी इन बाइट, ठीक है, इसमें 4 किलोबाइट का है, ठीक है, 8051 में, और इसमें तुम्हारा 8 किलोबाइट का है, और इसमें ये 0 के है, 0 के हम लोग बोलेंगे इसको रोमलेस वर्जन। कभी कभी कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछता है कि रोमलेस वर्जन आप माइक्रो कंट्रोलर इज, ये जो है 3 ऑप्शन दे देगा, मतलब 4 ऑप्शन दे देगा, कभी कभी 5 ऑप्शन देता है ना। तो 8031 इज आंसर, इसको याद रखना, रोमलेस वर्जन। ये नोट डाउन करने वाला चीज है, नोट डाउन कर रहे हो तो नोट डाउन करते जाओ, ठीक।
रैम का बाइट देखेंगे तो रैम हमने देखा था इसमें कितने बाइट का था, तो 128 बाइट का था, देखे थे अभी इसके गुण में। और ये इसमें 256 बाइट का बढ़ गया इसमें, और इसमें भी होता है 128 का बाइट का। टाइमर्स की बात करूं तो इसमें दो प्रकार के टाइमर होते हैं 16 बिट के, इसमें 3 टाइमर होते हैं, ठीक है, इसमें 2 टाइमर होते हैं, ठीक। इनपुट आउटपुट पिन की बात करूं तो ये 32 बिट, इसमें भी 32, इसमें 32 इनपुट आउटपुट पिन, ठीक। सीरियल पोर्ट इसमें एक, इसमें भी सिंगल, इसमें भी सिंगल, ठीक। इंटरप्ट सोर्स 6 प्रकार के इंटरप्ट सोर्स हैं इसमें, 8 प्रकार के इसमें हैं, 6 प्रकार के इसमें। तो इससे थोड़ा सा ये भारी पड़ रहा है अगर देखा जाए, दोनों कंपेरिजन किया जाए तो। यहाँ 4 के था, यहाँ 8 के है, यहाँ 128, यहाँ 256, यहाँ 2, यहाँ 3, ये दोनों दोनों एक समान, ये दोनों दोनों एक समान, यहाँ 6 से 8 हो गया, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप का है, समझ लो अलग अलग, जैसे मार्केट में फ़ोन आया है तो समझ लो रेडमी नोट 10 है, बहुत क्रेज है अभी रेडमी नोट 10 का, हालांकि 11 भी आ गया, 11X आ गया। MI का मैं जो है खाली मतलब जो है समझाने के तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। रेडमी नोट 10 है और रेडमी नोट 10 प्रो है दूसरा, और ये नोट 10 प्रो मैक्स है, नोट 10 प्रो मैक्स। तो तुलनात्मक अध्ययन के बोलूँ तो इसका मेन मेंबर क्या है बोलने से रेडमी नोट 10 ओरिजिनल है, ओरिजिनल मेंबर, और ये सब इसके सक्सेसर है, नोट 10 प्रो, नोट 10 प्रो मैक्स, ओके। होपफुली समझ में आया होगा। दिस इज आल्सो टेकन फ्रॉम मोहम्मद अली मजीदी। और देखते हैं इसमें 8751 एक वर्जन होता है, इसमें होता है अल्ट्रावायलेट ईपी रोम लगा है इसमें, अल्ट्रावायलेट ईपी रोम वर्जन आप 8051 का नामकरण है 875, ओके। एक और है, ठीक है, जिसका नंबर है 89C51 फ्रॉम एटमेल जो है कारपोरेशन की, जो मतलब एटमेल कारपोरेशन जो कंपनी उसके द्वारा बनाया गया है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ 8051 विद फ्लैश रोम। तो फ्लैश रोम का खासियत क्या है, तो फ्लैश मेमोरी क्या करता है, जो भी डेटा रहता है उसको सेकंड्स में इरेज करता है। इसमें जो मेमोरी लगा रहता है जैसे 8751 में, उसकी तुलना में फ्लैश मेमोरी बहुत फास्ट इरेज करता है डेटा को, तुरंत खत्म कर देता है विद इन सेकंड्स में, ठीक है। ये इसका एक गुड है फ्लैश मेमोरी का। अगर फ्लैश रोम के बारे में, अगर फ्लैश मेमोरी के बारे में जानना है, वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। अगर जानते हो तो बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं। वर्जन ऑफ 8051 8052 माइक्रो कंट्रोलर फ्रॉम डेलास सेमीकंडक्टर मैक्सिम, है ना। उसके द्वारा कौन कौन से वर्जन देखे गए, तो ये देख सकते हो स्क्रीन पे, ठीक है, ओके। इसको फास्ट फॉरवर्ड में ले जा रहा हूँ, इसको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो, ठीक है। इसमें रोम की साइज दिया हुआ है, रैम का साइज मिला है, इनपुट आउटपुट पिन्स हैं, टाइमर्स हैं, इंटरप्ट्स हैं, और VCC की वैल्यू है 5 वोल्ट, नॉर्मली 5 वोल्ट लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस जो हैं ICs वगैरह हैं वो बहुत कम पावर सप्लाई में काम करते हैं, है ना, बहुत कम पावर सप्लाई की जरूरत पड़ती है इस पर, ठीक है। तो सोर्स इज टेकन फ्रॉम www.maximic.com/products/microcontrollers/8051 ड्रॉप इन डॉट CFM, ओके, ठीक। OTP वर्जन आप वन टाइम प्रोग्रामेबल वर्जन, ठीक है, जिसमें एक ही टाइम प्रोग्राम करके हम लोग उसमें फिर चेंज नहीं कर पाएंगे, तो OTP वर्जन भी मिलता है। सो देयर आर आल्सो वन टाइम प्रोग्रामेबल वर्जन ऑफ 8051 अवेलेबल फ्रॉम डिफरेंट सोर्स, ओके। तो वन टाइम प्रोग्राम वर्जन वाला भी IC अपने को देखने को मिल जाता है। सो व्हेन ए प्रोडक्ट इज designed and absolutely finalized, the OTP version of the 8051 used for mass production since it is much cheaper in terms of price per unit। क्योंकि इसमें प्रोग्राम क्या होता है, फिक्स होता है, प्रोग्राम हम चेंज नहीं कर पाते, जिसकी नाम ही है इसका OTP वर्जन, वन टाइम प्रोग्रामेबल वर्जन, है ना। तो प्रोग्राम इसमें फिक्स रहेगा, एक ही टास्क करेगा, है ना। फॉर एग्जांपल एम्बेडेड सिस्टम, ये माइक्रो कंट्रोलर जो चिप है वो एम्बेडेड सिस्टम में नॉर्मली यूज होता है, ठीक है। तो रियल लाइफ में कंट्रोल एप्लीकेशन में इसका उपयोग होता है। तो एक तरीके से बोला जाए तो अगर मैं इसकी कोई टास्क लूँ, जैसे वॉशिंग मशीन वगैरह का टास्क ले, तो अलग अलग उसमें बटन होते हैं, ठीक है। तो कोई मतलब कोई जो है ये अलग अलग बटन है समझ लो, ठीक है। तो किसी में लिखा रहता है अपना, ये मान लो समझ लो डर्टी, वेरी डर्टी ये करके है, ठीक है। कुछ इस टाइप एग्जांपल लेते हैं कि एक डर्टी है, एक मीडियम डर्टी है, एक वेरी डर्टी है टाइप का, है ना, साफ करने का, ठीक है। तो ये वाला बटन दबा देंगे तो ये प्रोग्राम इसमें फिक्स है कि ये डर्टी वाला प्रोग्राम है करके, ठीक है। नॉर्मली क्या बोलते हैं, फजी लॉजिक सिस्टम का यूज़ करते हैं इसमें, ओके। बट ये है समझाने का मेन तरीका ये है कि इसका जो पर्पज़ रहेगा केवल एक ही रहेगा, क्योंकि इसमें वन टाइम प्रोग्राम है, तो प्रोग्राम जो भी लिखा रहेगा वो केवल एक टास्क के लिए रहेगा, है ना, केवल एक टास्क के लिए रहेगा, ओके। दैट्स वाई इसका जो चिप का जो कीमत रहता है वो कम रहता है, और ये मास प्रोडक्शन में
अगर लिया जाए, मास प्रोडक्शन से किया जाए, तो प्राइस पर यूनिट इसका जो मतलब रेट है वो मच चीपर होता है दूसरे टाइप के आईसीज नंबर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, होपफुली समझ आया होगा। ओटीपी वर्जन आप 8051 फैमिली। एटमेल मेंबर आप फैमिली है तो एटमेल मेंबर्स आप 8051 फैमिली। तो एटमेल मेंबर्स देखेंगे इसमें, तो एटमेल मेंबर्स में क्या है अपना वर्जन आप 8051 फ्रॉम एटमेल कंपनी से। ठीक है, ऑल रोम फ्लैश। ठीक है, तो पार्ट नंबर है ये अपना दिया है, रोम दिया है, रैम दिया है, इनपुट आउटपुट पिंस, टाइमर है, इंटरप्ट है, वीसीसी और पैकेजिंग। तो कितने कितने आईसी है, 40 40 20 20 40 40। ओके, उसी टाइप का ये टेबल लिए हम लोग वेरियस स्पीड आप 8051 फ्रॉम एटमेल। तो स्पीड के बेसिस पे जैसे हम बोल रहे थे कि स्पीड के हिसाब से और रोम और रैम के साइज के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर होते हैं 8051 के, जैसे कि हम लोगों ने बेसिक में देखा। उसी टाइप के इसमें भी पार्ट नंबर दिया हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट स्पीड दिया हुआ है। देखो यहाँ 12 है, 12 का मतलब 12 हर्ट्ज, 16 है तो 16 हर्ट्ज और 20 है तो 20 मेगा हर्ट्ज, सॉरी मेगा हर्ट्ज में है। यहाँ पिन है 40 पिन के, पैकेजिंग डीआईपी पैक जो है प्लास्टिक है। ठीक है, और यूज इसका कमर्शियल यूज है तीनों का। ठीक है, ठीक। तो डीआईपी का फुल फॉर्म होता है डुअल इनपुट। ठीक है, दोनों तरफ से। ओके, तो ये अपना एटमेल मेंबर्स है 8051 का। लिंक देखते हैं, लिंक फॉर मोर माइक्रो कंट्रोलर। अगर ये बेसिकली मॉडर्न एरा में देखना है कि कौन कौन से माइक्रो कंट्रोलर का यूज होता है, तो हम देख पाएंगे कौन कौन से माइक्रो कंट्रोलर का यूज होता है इसमें। अगर इसके लिए देखना है तो ये जा सकते हो www.keel.com पे जा सकते हो। यहाँ पे जा करके आप सर्च करके देख सकते हो, पूरा A to Z में दिया हुआ है बहुत अच्छा तरीके से कौन कौन से माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग हुआ है। A to Z मतलब A to Z कंपनी है ना, ABCD कंपनी वाइज दिया हुआ है, पूरे पूरे आईसी नंबर दिया हुआ है। इसको देख पाओगे, देख करके सर्च करके इसको नोट डाउन कर पाओगे। ठीक, दूसरा अगर वेबसाइट बोलूँ तो इसमें भी जा सकते हो www.cpuworld.com। ठीक है, इन दोनों पर्टिकुलर वेबसाइट में जा करके डिफरेंट डिफरेंट वर्जन को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली ये बेसिक क्लास समझ में आया होगा। अगर कुछ चीज़ें रह गई हों, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आया हो, कुछ चीज़ें ऐड ऑन करना हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ठीक है, उससे हमको मोटिवेशन मिलता है और अच्छा के जो है बेहतर करने का। ओके, तो कमेंट में संकोच ना करें, कमेंट जरूर करें। जो भी कमेंट है, अच्छा बुरा जो भी शिकवा शिकायत करना है, कमेंट से आप जो है कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करने में कंजूसी ना करें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक से अधिक छात्र छात्राएं इससे लाभ ले सकें। ठीक है, तो अपने फ्रेंड्स वगैरह होंगे, फैमिली मेंबर वगैरह होंगे, अगर फैमिली मेंबर होंगे, फैमिली मेंबर होंगे, फ्रेंड्स होंगे जो पढ़ रहे होंगे, जिनका ब्रांच इस टाइप का इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, जिसके लिए बेनिफिशियल है, तो कृपया संकोच ना करें, आप शेयर करेंगे। ओके, बिकॉज शेयरिंग इज गुड। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। हैप्पी लर्निंग, स्टे फोकस्ड एंड कनेक्टेड बाय यूट्यूब चैनल धरिया क्लासेस। तो इस चैनल अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस आपको समय से मिल जाएं, उसके नोटिफिकेशन। So next video, next lecture coming soon. So the show must go on. पिक्चर अभी बाकी है। ऐसे ही बने रहिए चैनल के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।